और चलिए एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। गौ महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है विद्याधर नगर में। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मंच पर उपस्थित थे। अब मुख्यमंत्री का संबोधन। महाराज की, श्रद्धेय गौ भक्तों की, अन्नदाताओं की, गौ पालकों की, आप सभी की आज के इस गौ महाकुंभ के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान गौ सेवा आयोग के उत्तराखंड के अध्यक्ष जी राजेंद्र जी, अंतपाल जी, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश श्यामप्यारी गुप्ता जी, हमारे जयपुर जिले की जिला प्रमुख श्रीमती रमा चोपड़ा जी, कोऑर्डिनेटर गौ महाकुंभ नवरंग जी, प्रथम गोपालन रत्न अवार्डी सुरेंद्र अवाना जी, कार्यक्रम के संयोजक संजय अग्रवाल जी, परम पूज्य महाराज विमर्शानंद गिरी महाराज जी, शिवबाड़ी बीकानेर, विधायक अलीगढ़ विधान परिषद सदस्य श्री ऋषिपाल सिंह जी, हमारे पार्टी के प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, रणवीर जी, हमारे फर्स्ट इंडिया के भाई पवन जी, सभी हमारे संतगण, सभी इस कार्यक्रम में आए मेरे पूजारियों, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माता और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक अच्छे काम के लिए सभी यहाँ आप एकत्रित हुए हैं। दूसरा धन्यवाद मैं आयोजकों को देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये गौ महाकुंभ जो आयोजित किया है, मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से हमारे उन गौ भक्तों की, गाय प्रेमियों की, हमारे पूज्य संतों की वो आत्मीयता के कारण ये गौ महाकुंभ प्रारंभ हुआ है। मैं उन सभी को जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया है और जिन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया है, मैं उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। क्योंकि अगर आप ये देखोगे तो ये मन की कल्पना नहीं, ये एक हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा काम आप लोगों ने किया है। मित्रों, जब हम गांव में सुबह जगते हैं और पहली जब सूरज की किरण निकलती है और हमारी आंखें खुलती हैं, तो हमारे गांव में जो आवाज हमें गौ माता की सुनाई देती है वो हमारे कानों में जाती है और वो हमारी हमेशा शुभकामनाएं उनके मुंह से निकला हुआ एक रवाने का जो शब्द है वो हमारे जीवन को आगे बढ़ाने का काम करता है। ये केवल आवाज नहीं बल्कि हमारी सनातन संस्कृति की आत्मा की पुकार होती है। और आप देखते हैं गांव में जब पहले शादी होती थी, पंडित जी के पास जाते थे तो अगर सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है तो वो गोधूली का माना जाता है। और वो ये कहते हैं कि मेरी शादी हो रही है, मेरे बच्चे की शादी हो रही है, बेटी की शादी हो रही है, तो इसका जो मुहूर्त है वो गोधूली का होना चाहिए। अब आप ये देख सकते हैं कितना शुभ जो वो गोधूली का समय होता है, कितना शुभ माना जाता है। और हर व्यक्ति माता पिता की इच्छा होती है कि मेरी बेटी या मेरे बेटे की शादी गोधूली के नक्षत्र में हो, जिससे मेरे बच्चों का और बेटों का परिवार सुखी है और समृद्ध बने। ये हमारा समृद्धि का कहानी भी है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हम एकत्रित हुए हैं दिव्य माता की महिमा और गुणगान के लिए।
हमारे लिए गाय का दूध नहीं, एक औषधि भी है और हमारे जीवन को उद्धार करने वाला भी। और इसलिए मैं आपसे कहना